हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आवाज आ रही है सबको? आ जाने दो सबको, अभी तो टाइम ही नहीं हुआ है। कैसे हैं भाई जी? कैसे हैं सब लोग? क्यों नहीं लोथल पूछा? लोथल कराया तो था आपको। लोथल कराया तो था। शंभू क्या नाम है आपका? ट्रेन में हूँ मैं तो, आपके क्लास में हूँ, क्या बात है। चलिए। अरे साउंड ठीक है भाई, साउंड ठीक है ना? आवाज ठीक आ रहा है ना सबको? आवाज की क्लियरिटी सबको है? आवाज की क्लियरिटी सबको है? अब जैन पे पहुंच गया था कि कितना तेजी से चल रहा है। अभी हम बहुत पीछे चल रहे हैं। ठीक है, चलिए। ऑल क्लियर? अरे यहाँ साउंड ठीक चल रही है, साउंड ठीक है। क्या आवाज बिल्कुल क्लियर है? आवाज बिल्कुल क्लियर है, बताइए। चलिए, क्या आवाज क्लियर सबको? आवाज बता दीजिए पूरी तरह से क्लियर सबको। आवाज क्लियर ना है जी? आवाज क्लियर है, चलिए ये अच्छी बात है कि आवाज क्लियर है। तो चलिए, अभी सब आया नहीं, सब जो है कहाँ है, सब जो है कहाँ रह गया है सब जी? ये कहाँ रह गया है सब जो है? आज यहाँ कैसे सर? अभी तो 100 गो आया है, बस 100 गो है। पता नहीं बाकी कहाँ है। क्लास वन नहीं छूटा है का? अरे शुरू कर देते यार, शुरू कर देते हैं, रुक जाइए। चलिए बताइए भाई, 16 महाजनपद, महाजनपद के बारे में कुछ बताएं। महाजनपद के बारे में कुछ बताइए। उज्जवल प्रताप जी, कल ही ना क्वेश्चंस कराया था। एक टॉपिक कंप्लीट होता है, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद ही क्वेश्चंस लेकर आता हूं। फिर क्या क्वेश्चंस कह रहे हैं? चलिए, तो रंजना कुमारी जी, उपदेश कुमार जी, एकता सिंह जी, दिलीप कुमार शर्मा जी, मुकेश रंजन जी, चलिए जी।
कहानी बना के कहा लीजिए, नींद भाग जाएगी। चलिए शुरू किया जाए। 16 महाजन बताइए ना, 16 महाजनपद के बारे में कुछ। अरे कुछ 16 महाजनपद के बारे में बताएं, 16 महाजनपद के बारे में कुछ बताएं। 16 महाजनपद में कह रहा है जी। कोई बताएगा 16 महाजनपद के बारे में? हमको नहीं पता। अच्छा ठीक है, चलिए। और सर क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से पूछेगा ना? अरे प्रियंका कुमारी जी, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं है। जितना पढ़ा रहा हूं बस उस पर फोकस करिए, ठीक है। चलिए, इतना डीप में करा रहा हूँ बीपीएससी को लेकर के, तो आप कहाँ जो है, ठीक है। थोड़ा सा और डीप में पढ़ा दूंगा तो बीपीएससी सिविल सर्विसेज तैयारी हो जाएगी, ठीक है। इसकी जानकारी हम उत्तर कैसे मिलते? गुड, वेरी गुड। सीजीएल वाला तैयारी करा दीजिए सर। अरे सीजीएल तो इसके अंदर अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो चलिए शुरू करते हैं। क्या दिखाई दे रहा सबको? अंकित सिन्हा जी, जॉब चाहिए तो पूरा पढ़िए, नहीं तो जो है ना, देखिए मैं आपको पहले सबको बता दे रहा हूं, जो भी यहाँ पे सज्जन है जो अपने को कमजोर समझता है वो महामूर्ख है। समझ में आ रहा है? आपसे ज्यादा होशियार कोई है नहीं, ये अपने को दिमाग में सेट कर लीजिए। अगर आप अपने को कमजोर समझते हो कि मैं कमजोर हूं, तो तुम दुनिया का सबसे बड़ा महामूर्ख है। दुनिया में सबसे होशियार तुम ही है, आप ही हैं, याद रखिए, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखिए। बस कंपटीशन को बीट करना है, पूरी ईमानदारी से पढ़ना है, सारे डायमेंशंस को पढ़ना है, सफलता मिल जाएगी कंफर्म, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन जबरदस्त तरीके से, ठीक है ना। ध्यान समझिए, देखिए। अच्छा देखा जाए, 16 महाजनपद पढ़ना है, ठीक है ना। 16 महाजनपद, ये ना पढ़ना है जी, ठीक है। देखिए ये कब कब का है जी? 600 BC, ठीक है। देखिए 16 महाजनपद की बात करें, इसको समझिए। देखिए पहले समझ, देखिए ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में क्या था जी? तो प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? सबसे बड़ी इकाई बताइए। प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई क्या थी बताइए, जल्दी बताइए, क्या थी? जन न थी जी, जन थी। याद आया? अरे जन था कि नहीं? एगो ई जन है, एगो ई जन है, दो जन हो गया, एगो एक और गो जन है, ठीक है। ई रा एक और गो जन है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्या है ये? उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ठीक है ना। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा उत्तर वैदिक काल की बात किया जाए तो उत्तर वैदिक काल में प्रशासन की इकाई क्या थी बताइए, ठीक है ना। अब मान लीजिए एगो ईगो जन है, एगो जन है, और दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन गया? जन। ये जन था, ये भी एगो जन था, ठीक है ना। इसने इस पे अटैक किया तो इसको जीत लिया, तो जीत लिया तो अपने साम्राज्य में जब मिला लिया तो क्या बन गया? जनपद ना बन गया, जनपद बन गया। और क्लियर है? फिर क्या हुआ जी? 600 BC में आते आते क्या हो गया? ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ जी? तो दोस्तों एगो ईगो जनपद है, जनपद है, एगो ईगो जनपद है, ठीक है। एगो ईगो एगो जनपद है, ठीक है। अब
ये सब आपस में लड़े, जब सब आपस में लड़े तो लड़ मिलकर के एगो जीता, तो जब एगो जीता तो फिर एक बड़ा साम्राज्य बना, तो इसको क्या नाम दिया? महाजनपद। समझ गए लोग नहीं? महाजनपद समझ गए लोग नहीं कि ना? बतावा, क्लियर है? तो ऋग्वैदिक काल में जन, उत्तर वैदिक काल में क्या? जनपद, और 600 BC में क्या? महाजनपद। कितना महाजनपद? 16 स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था। क्लियर है? बताएं प्लीज तेजी से। पूरा क्लियर है दोस्तों? बताइए। यानी कि ऋग्वैदिक काल में क्या था? जॉन था। कई सारा जॉन मिलकर क्या बन गया? जनपद बन गया। और फिर कई सारा जनपद मिलकर के क्या बन गया जी? तो महाजनपद बन गया। कौगो महाजनपद था? 16। अरे क्लियर है? कौगो महाजनपद था? 16। आई होप यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए मेरे दोस्तों, समझ में आयल कि ना? अरे कितना इजी वे में समझा देनी, समझ में आ गए? ऋग्वैदिक काल में जन था, उत्तर वैदिक काल में क्या था? जनपद था, और 600 BC में आकर क्या बन गया? महाजनपद बन गया। कौगो महाजनपद था? 16 गो, 16 ठो यानी 16 गो महाजनपद था। और 16 गो महाजनपद में कौन कौन था जी? 16 गो महाजनपद में कौन कौन था? तो काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, चेदी, मल, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। ये 16 गो महाजनपद था। कौगो था? 16 गो, ठीक है? कौन कितना था? 16। काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, चेदी, मल, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। क्लियर है? ये 16 गो महाजनपद था, ठीक है? आई होप क्लियर हो गया हो। कौगो महाजनपद था? 16 ठो महाजनपद था। काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, चेदी, मल, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। ठीक है? समझ गए लोग नहीं? काहे कैमरा ऑफ कर दी भाई? का हो गए कैमरा में? कैमरा में का भइल बा? ला ऑफ कर दे। ला कुछ अब लिखायल थोड़ा ना बाटे जो। अरे करिए, मतलब कैमरा तो बिल्कुल सही है अपनी जगह जी, काहे ऐसा कर रहे हैं? चलिए, हो गया सबका जी? चलिए, अरे अविनाश कुमार जी, सब तो पढ़ा चुके हैं, वही ना रिपीट किए हैं। क्या रिपीट किया? ऋग्वैदिक काल में प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? तो जन थी। अरे जन थी कि नहीं? तो कई सारे जन थे। फिर उत्तर वैदिक काल में कई सारे जन मिलकर क्या बन गए? जनपद बन गए। और 600 BC में क्या? तो कई सारे जनपद मिलकर क्या बन गए? महाजनपद बन गए। अरे क्लियर है? यहां तक समझ में आया है सबको? सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? बता दीजिए प्लीज, समझ में आयल हो? बताइए ना जी, समझ में आयल कि ना? हमें पूरी उम्मीद है कि एक एक बच्चे को यहाँ पे समझ में आएगा, कंफर्म आएगा। ठीक है, आना ही आना है, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरह की समस्या हो तो जरूर बताइएगा। चलिए, तो सबने नोट कर लिया है जी? तो आगे बढ़ जाएं कि आगे बढ़ जाएं? बताइए ना जी। यही था क्या? 16 महाजनपद। ठीक है, 16 महाजनपद था। ठीक है, देखिए, महाजनपद की बात करें, 16 जो महाजनपद थे, 16 जो महाजनपद थे, ठीक ना, इसकी जानकारी कहां से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ याद रखिएगा, अंगुत्तर निकाय से जानकारी मिलती है। अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है, कोई दिक्कत तो नहीं है? यानी कि 16 महाजनपद की बात करें तो 16 महाजनपद की जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है ना?
शासन दोस्तों याद रखिएगा, इसकी उत्पत्ति के कारण क्या थे? उत्पत्ति का कारण क्या था? उत्पत्ति का कारण की बात करें तो जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, लोहा था। ठीक है, अब लोहा से क्या हुआ जी? तो एक तरफ दोस्तों याद रखिएगा, कृषि उपकरण बढ़े, कृषि उपकरणों का निर्माण हुआ, और जब कृषि उपकरणों का निर्माण हुआ तो खेती बाड़ी शुरू हुई, खेती शुरुआत हुई, और खेती हुआ तो उत्पादन बढ़ा, उत्पादन बढ़ा, और जब उत्पादन बढ़ा तो राज्य की शक्ति क्या होगी? बढ़ेगी ना जी। दूसरी तरफ दोस्तों याद रखिएगा, लोहा से क्या बना जी? तो जी हाँ दोस्तों, युद्ध उपकरण बने, युद्ध के उपकरण बने, और जब युद्ध के उपकरण बन गए, ठीक ना, तो साम्राज्य का विस्तार हुआ, साम्राज्य का विस्तार हुआ। पूरा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? अरे बताइए ना जी, अरे क्लियर ना है जी? बताइए। ईगो है का, एगो रामू भाई है, ये कौन है जी? ये रामू है ना। अब रामू जो है किसी क्षेत्र का राजा है, ठीक है, मान लेते हैं ये गांधार नरेश है, ये गांधार नरेश है कौन? रामू। ठीक है, अब रामू चाहता है कि भाई मैं जो है क्या कंबोज को जीत जाऊं, तो इसके पास जब लोहा आया तो जब लोहे की शुरुआत हुई गांधार में तो औजार बने, और जब औजार बने तो युद्ध शस्त्र बन गए, ठीक ना। अब दोस्तों यहाँ पे खेती बाड़ी भी खूब हुई तो उत्पादन भी खूब बढ़ा, और जब उत्पादन भी खूब बढ़ा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसकी आर्थिक स्थिति क्या हो गई? मजबूत हो गई। तो इसने कंबोज पे क्या किया? अटैक कर लिया, इसको जीत लिया, साम्राज्य मिला लिया। समझ गए लोग नहीं? अरे सब लोग समझ लो कि ना। तो 16 महाजनपद की जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। उत्पत्ति का कारण क्या है? लोहा। लोहे ने एक तरफ कृषि उपकरणों का प्रयोग शुरू किया, जब लोहे से कृषि उपकरण बने तो जंगल साफ किए, खेती बाड़ी की, उत्पादन बढ़ा, और दूसरी तरफ युद्ध के उपकरण बने तो साम्राज्य का क्या हुआ? विस्तार। आई होप यहां तक क्लियर हो गया हो, अच्छी तरह से डायमेंशंस क्लियर हो गए हो। समझ में आ गया जी? अरे कुछ तो बोलिए, क्लियर है सबका? अरे हो गया जी, बताइए प्लीज। अमित कुमार जी, आप डिजिटल बोर्ड के चक्कर में फंसे रहिए, ठीक है ना। मैं यहाँ पे इतना चिल्ला चिल्ला करके पूरा मेहनत कर रहा हूँ, वहां ध्यान नहीं है। सिर्फ ध्यान कहाँ है आपका? वहां पे ध्यान जा रहा है, ठीक है ना। अरे कोई डाउट है तो बताइए ना जी, ठीक है, कि हाँ मुझे ये समझ में नहीं आया, मुझे बता दीजिए। मैं एक बार नहीं 10 बार आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूं। डायमेंशंस क्लियर? यानी 16 महाजनपद की बात करें तो 16 महाजनपद की बात करें, याद रखिएगा जानकारी दोस्तों क्या है? तो जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा 16 महाजनपद की जानकारी किससे? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है, ठीक है। कौन कौन है जी? लास्ट में लेट जुड़े थे, लेट जुड़े थे सब लोग जो है। हो गया जी यार? प्लीज बताइए सबका। तो फिर कहां पे दिक्कत हो गई फिर? चलिए देखिए ध्यान से, देखिए मिटा दिया इसको, देखिए इसको फिर से मिटा दिया, देखिए ये भी मिटा दिया, पूरी तरह से मिटा दिया है। देखो दोबारा से समझा रहा हूं, देखिए 16 महाजनपद, 16 महाजनपद, 16 महाजनपद की बात करें, ध्यान समझिएगा, ठीक ना। ये 16 क्या थे? एक तरह से क्या थे? 16 राज्य थे, ठीक है। जैसे आज वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, ठीक है। उस समय कितने थे? 16। कब? 600 BC में, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया कि 16 महाजनपद का ये महाजनपद शब्द कैसे आया है, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया 3 तरह से समझा। पहला कि ऋग्वैदिक काल, अभी पीछे पढ़ा गया हूं ऋग्वैदिक काल। अरे ऋग्वैदिक काल पढ़ाए थे ना जी आपको, ऋग्वैदिक काल पढ़ाए थे। अब ऋग्वैदिक काल की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में दोस्तों प्रशासन की सबसे बड़ी यूनिट क्या थी? क्या थी सबसे बड़ी यूनिट प्रशासन की? तो बताया था क्या? जन। जन बताया था कि नहीं? बताइए। अरे भूल गए? सबसे पहले क्या था? परिवार। पिछले क्लास में बताया था आपको, परिवार था। परिवार से ऊपर क्या? ग्राम था। ग्राम से ऊपर क्या? तो विश्व था। विश्व से ऊपर क्या था? बताया था कि नहीं कि जन था। और जन का हेड क्या था? जनस्य गोपा। याद आ रहा है? ऋग्वैदिक काल में, ठीक है।
तो दोस्तों अब कई सारे जन थे, मान लीजिए ये एक जन है, ये भी एक जन है, जन है, ये भी एक क्या तो जन है। तो ऋग वैदिक काल में कई सारे जन हो गए। अब आगे मैंने आपको समझाया कि उत्तर वैदिक काल की बात की मैंने। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, ठीक है, जब लोहे का प्रयोग की शुरुआत 1000 बीसी के आसपास जब लोहे का प्रयोग शुरू हुआ तो दोस्तों युद्ध शस्त्र अस्त्र सब निर्मित होने लगे। तो उत्तर वैदिक काल में जब युद्ध शस्त्र सब निर्मित होने लगे तो एक ये जन है, ठीक है, एक ये जन है, ठीक है। तो मान लीजिए ये जन है, ये आपस में लड़ गए। जब ये आपस में लड़े तो कोई ना कोई तो एक जीतेगा। तो जब जीतेगा तो इसके साम्राज्य पे कब्जा हो गया किसी एक का, तो ये क्या बन गया, जनपद बन गया। अरे क्या बन गया जी, जनपद, है ना। अब फिर मैंने आपसे कहा कि 600 बीसी में क्या हुआ जी, तो 600 बीसी तक आते आते अब मान लीजिए ये एक जनपद है, ये एक जनपद है, और एक ये भी कोई ना कोई जनपद है, ठीक ना, ये भी कोई जनपद है। एक और मान लेते कोई जनपद, ये भी जनपद है, ठीक ना। अब तीनों ने एक दूसरे पे अटैक किया, आक्रमण किया, तो कोई ना कोई तो तीनों में एक जीतेगा, तो उसके साम्राज्य पे कब्जा कर लिया, तो एक बड़े राज्य का निर्माण हुआ, एक बड़े राज्य का निर्माण हुआ। इसको क्या नाम दिया, महाजनपद। क्या दिया दोस्तों, महाजनपद नाम दिया। कोई दिक्कत तो नहीं, बताइए, क्लियर है। इसको क्या नाम दिया, महाजनपद। यानी वैदिक काल में जन था, छोटे छोटे क्षेत्र थे। उत्तर वैदिक काल में थोड़ा सा और बड़े क्षेत्र का निर्माण हुआ, और 600 बीसी तक आते आते बड़े क्षेत्र का निर्माण हुआ, जिसको क्या नाम दिया, महाजनपद। अभी जो महाजनपद था, कितने थे, कितने महाजनपद थे, 16। कौन से 16, काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्र, चेदी, मल, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, ये 16 महाजनपद थे। कब, 600 बीसी में, ठीक ना। फिर मैंने समझाया कि भाई जी ये जो महाजनपद जो है, महाजनपद जो है, ठीक ना दोस्तों, इसकी जानकारी कहां से मिलती है। तो मैंने आपसे कहा कि महाजनपद की जानकारी कहां से, तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। बौद्ध ग्रंथ याद रखिएगा, बौद्ध ग्रंथ कौन सा, तो अंगुत्तर निकाय। ये बार बार यही क्वेश्चन आप पूछता है, किस ग्रंथ से 16 महाजनपद की चर्चा मिलती है, तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपद की चर्चा मिलती है। आई होप क्लियर हो गया, ठीक ना। यानी यहां तक क्लियर है कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपद की चर्चा मिलती है। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं। फिर मैंने आपसे पूछा कि भाई जी आखिर 16 महाजनपद की उत्पत्ति के पीछे कारण क्या था। उत्पत्ति का कारण मैंने पूछा कि उत्पत्ति का कारण क्या है जी, तो कारण दोस्तों याद रखिए 2 थे। क्या था दोस्तों, कारण क्या था जी, बताइए। तो मैंने आपको यहाँ पे कारण में समझाया कि भाई जी उत्पत्ति का सबसे मेजर कारण क्या, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, लोहे का प्रयोग या लोहे का आगमन, कहिए लोहे का प्रयोग सबसे मेजर कारण था, लोहे का प्रयोग। आखिर लोहे से क्या हुआ, क्या हो गया जी लोहे से, तो लोहे से दो चीजें, पहला कृषि उपकरणों का निर्माण हुआ, और जब कृषि उपकरण बन गए तो जंगल को साफ करना आसान हुआ, खेती बाड़ी हो गई, गहरे स्तर पर जुताई हुई, उत्पादन बढ़ा। जब कृषि उपकरण आ गए तो उत्पादन बढ़ गया, जब उत्पादन बढ़ा, कृषि उत्पादन बढ़ा, कृषि उपकरणों से क्या उत्पादन बढ़ा, तो राज्य की स्थिति मजबूत ना होगी। राज्य की स्थिति क्या होगी बताइए, राज्य की स्थिति क्या हो गई, तो मजबूत हो गई। राज्य की स्थिति क्या हो गई, मजबूत। आई होप यहां तक क्लियर हो गया, ठीक ना। शासन दोस्तों देखिएगा, शासन दोस्तों दूसरा क्या है जी, लोहे के उपयोग से क्या बने, युद्ध के उपकरण बन गए। अब जब युद्ध के उपकरण बनेंगे, ठीक ना, तो दोस्तों बताइए जब युद्ध के उपकरण बनेंगे तो साम्राज्य का विस्तार होगा ना जी। किसका विस्तार होगा जी, साम्राज्य का विस्तार। और जब साम्राज्य का विस्तार होगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जब साम्राज्य का विस्तार होगा दोस्तों, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार काट करेगा। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार काट करेगा तो उसके क्षेत्र पे जाके कब्जा कर लेगा। तो लोहा जो जब से आया, लोहा इसने बड़े बड़े औजार, विशाल औजार बनाने शुरू कर दिए, और इस तरह से एक क्षेत्र ने दूसरे क्षेत्र पे कब्जा करना शुरू कर दिया, जिससे बड़े बड़े राज्य का ओरिजिन हुआ, जिससे महाजनपद कहते हैं, ठीक ना। यानी महाजनपद कितने थे, 16। जानकारी कहां से, तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। उत्पत्ति का कारण क्या, तो लोहे का प्रयोग। लोहे से कैसे, तो एक तरफ खेती बाड़ी की लोगों ने, जब खेती बाड़ी किया
क्लियर। जब खेती बाड़ी किया, उत्पादन बढ़ गया, प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा। जब प्रोडक्शन बढ़ा तो आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। अब जब आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई तो मैं 10 व्यक्ति को रख सकता हूं ना, सेना रख सकता हूं। अरे सेना को वेतन दे सकता हूं ना, क्योंकि स्थिति तो मजबूत हो रही है मेरी। दूसरी तरफ मेरे पास हथियार है, किसके? लोहे के हथियार है। तो दूसरे को मार करके चाकू घूप दिया, मार दिया, उसके साम्राज्य पे कब्जा कर लिया, तो जाहिर सी बात है साम्राज्य का क्या हुआ? विस्तार। क्लियर है? डन। ऐसा सब करना है। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, क्लियर होगा ये सबका? सबका हो गया जी? सबका डन है? सबका डन है? सबका डन है। एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति कह रहा है कि दोबारा से बताइए। बाप रे बाप, अब तो जो है ना, ये तो हमारी जाने ले ली हमारे लगता है। चलिए, शिष्ट क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्षैतिज सिंह जी। अरे भाई जी, लोहा कहां से मिलेगा? जमीन से ना खोदेगा जो है, जमीन से निकाल रहा है लोहा, जो आयरन निकाल रहा है। 1000 ईस्वी तक आते आते लोहे की जानकारी क्या हो गई थी? मिल गई थी। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला समझ ध्यान से। यहां समझ में आ गया ना जी? देखिए, अब यहाँ पे जो समझ में आया, तब 16 जो महाजनपद थे, जो 16 महाजनपद, यही ना थे 16 महाजनपद, जो मैंने अभी आपको बताया था। काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, चेदी, मल, वश, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अश्वक, अवंती, गांधार, कंबोज। यह दोस्तों तो कंबोज है, ईरा गांधार है, ईरा कुरु है, ईरा पांचाल है, ये कौशल है, ये मल है, वज्जी है, काशी है, मगध है, अंग है, ठीक ना, शासक में अवंती है, ठीक ना, शासक में वत्स है, ठीक ना, चेती है, शासन अश्मक है, सब मत्स्य है, सूरसेन है। कितने हो गए? 16। यही 16 महाजनपद थे। ठीक है, क्या थे? 16। तो कैसे याद होगा? यही तो याद करना है। अरे यही ना याद करना है जी, अरे यही याद करना है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों देखिएगा, तो जी हाँ दोस्तों देखिए, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट। देखिए ध्यान से, जी हाँ दोस्तों देखिए, तो दोस्तों अगर यहां से देखा जाए तो सबसे पहले कैसे याद करेंगे? देखिए, तो काशी, सबसे पहले क्या करेंगे? काशी। काशी समझ में आ रहा है? काशी कौशल, काशी कौशल, काशी कौशल, अंग, मगध। क्या 4 याद हो गए? जब तक याद हो नहीं, छोड़ना नहीं मुझे, ठीक ना। काशी कौशल अंग मगध, काशी कौशल अंग मगध। काशी कहाँ पे? बनारस जाना है। कौशल राम के यहाँ जाइए, राम के यहाँ। अंग की बात कर, राजा कर्ण के पास पहुंच जाइए, अंगराज। मगध तो जहां अपना पटना है, ठीक ना। तो काशी कौशल अंग मगध, उंगलियों पे काउंटिंग करिए। काशी कौशल अंग मगध, काशी कौशल अंग मगध, ठीक ना। तो काशी की राजधानी क्या थी? तो वाराणसी ना थी जी, वाराणसी राजधानी थी। क्लियर है? शासक कौशल की क्या थी जी? तो कौशल की राजधानी क्या? अयोध्या। अयोध्या के शासक क्या राजधानी थी? तो श्रावस्ती भी थी दोस्तों, देखिएगा, श्रावस्ती राजधानी थी किसकी? इसी दोस्तों कौशल की। अंग की बात करें तो अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। चंपा, अरियो चंपा, चंपावती, चंपावती। यानी शासन मगध की क्या? तो शुरू में गृहब्रज थे। पहले राजधानी क्या थी? गृहब्रज। पहले राजधानी थी गृहब्रज, बाद में हो गई क्या? राजगृह। राजगृह बाद में हुई, और उसके बाद क्या हो गई जी? तो पाटलिपुत्रा। क्या हो गई थी दोस्तों? पाटलिपुत्रा। आई होप यहां तक क्लियर हो गया, ठीक ना। तो जी हाँ दोस्तों, काशी कौशल अंग मगध, 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 काशी कौशल अंग मगध। काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती या अयोध्या, अंग की राजधानी चंपा, अंग की चंपा, मगध की क्या? गृहब्रज, राजगृह और पाटलिपुत्रा। ठीक है, यहां तो हो गया जी, बताइए सबका डन है? बताएं। अरे क्लियर है? काशी की राजधानी वाराणसी थी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, अंग की राजधानी क्या? चंपावती थी, मगध की राजधानी क्या? गृहब्रज थी, बाद में क्या? तो राजगृह, और बाद में क्या? पाटलिपुत्रा हो गई थी। क्लियर है सबका? डन ना है जी? सबका डन है जी? बताइए, सबका डन हो गया जी?
सबका डन है, सबका डन है, सब इतना होशियार स्टूडेंट है मेरा, सब स्टूडेंट होशियार है, ठीक है। किसी का कोई डाउट हो, किसी को तनिक मन के अंदर कोई भी अगर डाउट हो, कोई दुविधा हो तो जरूर बताइएगा, ठीक है। सबका डन, लिख लिए सब लोग जी? अरे लिखे के नहीं? काशी कौशल अंग मगध चारों याद हो गया? काशी कौशल अंग मगध चारों याद हो गया कि नहीं? काशी वाराणसी जाना है, कौशल कहाँ जाना है? अयोध्या जाना है, अंग कहाँ जाना है? अंग चंपावती न जाना है जी। अब मगध तो पता ही, अपन गृह ब्रज राजगृह पाटलिपुत्र जो का ना कर लीजिए, ठीक है। तो काशी कौशल अंग मगध, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। काशी कौशल अंग मगध, साथ साथ में क्या? वज्जी। क्या था दोस्तों? वज्जी। वज्जी का नाम सुना है? वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली। क्या थी दोस्तों? वैशाली, वज्जी। साथ साथ में क्या? चेदी। चेदी की राजधानी क्या थी जी? तो सोथावती थी, सोथावती थी दोस्तों, याद रखिएगा। चेदी की राजधानी क्या? सोथावती। वज्जी, चेदी। मल, मल की राजधानी क्या थी? तो मल की राजधानी थी पहले पावा, पहली राजधानी पावा, और दूसरी क्या? कुशीनगर। क्या थी दोस्तों? कुशीनगर। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। यानी वज्जी, चेदी, मल, वत्स। वत्स, वत्स की राजधानी क्या थी? कौशांबी। क्या थी दोस्तों? कौशांबी। आई होप यहां तक क्लियर हो गया, ठीक ना। तो जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, यानी काशी कौशल अंग मगध, वज्जी, चेदी, मल, वत्स। वज्जी, चेदी, मल, वत्स। जबान पे लेके आओ, जबान पे लेके आओ, जबान पे लेके आओ। काशी कौशल अंग मगध, वज्जी, चेदी, मल, वत्स। वज्जी, चेदी, मल, वत्स। वज्जी, चेदी, मल, वत्स। वज्जी, चेदी, मल, वत्स। क्लियर है? 8 याद हो गए। काशी कौशल अंग मगध, वज्जी, चेदी, मल, वत्स। देखिए ध्यान से दोहराइए अपने मन में, अपने मन में दोहराइए, तुरंत याद होगा। काशी कौशल अंग मगध, वज्जी, चेदी, मल, वत्स। वज्जी, चेदी, मल, वत्स। रट जाना है। जब स्कूलवा में पढ़ाइएगा ना, अरे बचवा सबको स्कूलवा में पढ़ाइएगा, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा कि पूरा याद रहना चाहिए, ठीक है ना, चुटकियों में बजाते याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए, हो गए जी यहां तक? सबके हो गए कि ना? बताएं लोग नहीं, आराम से लिखें लोग नहीं। काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल की कौन सी? श्रावस्ती, अंग की चंपावती, मगध की क्या? पाटलिपुत्रा राजगृह जो कहना है। वज्जी की राजधानी वैशाली, चेदी की सोथावती, मल की राजधानी पावा कुशीनगर, वस की राजधानी क्या? कौशांबी। आई होप यहां तक क्लियर हो, डन हो, अच्छी तरह से दिमाग में सेट हो गया हो। चलिए आगे बढ़ा जाए। हो गया सबका? रत्ना वर्मा जी, कहीं ट्रेन छूट रही है? कोई ट्रेन वेन छूट रही है आपकी? मतलब कहीं पे जाना हो, कोई ट्रेन वेन छूट रही हो, या कोई जो है, फिर बाद में जब नहीं होगा सिलेक्शन ना, तो फिर मत कहिएगा, पहले बता दे रहे हैं। समझ में आया ना? बाद में मत कहिएगा दोस्त की, अरे यार काश हम लोग जो है पढ़ ले होते, ठीक है, काश हम लोग जो सर के साथ ही याद कर लिए होते, ठीक है। नहीं तो तेज पढ़ाना है तो अरे चुटकियों में भी पढ़ा दूंगा, निकल जाओ तुरंत जो है, बोलिए तुरंत निकलना। अरे मेरे तो दाएं हाथ का गेम है। जब कहिएगा ना कि अरे सर सिलेबस खत्म कर दीजिए, 4 दिन में खत्म कर दूंगा, 4 घंटे में हिस्ट्री खत्म, बोलिए 4 घंटा में हिस्ट्री खत्म कर दें, ठीक है ना। आप भी, आपको भी मेरे से फुर्सत हो जाएगी, और मैं भी जो है यहाँ पे आराम से बैठ जाऊंगा, चलो गया सिलेबस कंप्लीट हो गया, ठीक है। अरे सिलेबस कंप्लीट करने से नहीं होता है, कितना सीखे, कितना सीखे, कितना दिमाग में घुसा, इस पे ही सिलेक्शन होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ठीक है, नहीं तो कराना तो बहुत ही सिंपल है, मैं लिख दे रहा हूं, बस मेरा काम खत्म। अरे लिख करके मेरा काम खत्म। अरे एक फैकल्टी की जिम्मेदारी, जो टीचर की जो जिम्मेदारी होती है, सिर्फ पढ़ाना ही जिम्मेदारी नहीं होती है, बल्कि बच्चे को कैसे याद हो, उसके डायमेंशंस कैसे क्लियर हो, किस तरह से उसको पूछा जाए। मुझे यहाँ पे एक एक कमजोर बच्चा चाहिए, उसको लेकर के मैं चल रहा हूं, ठीक है ना।
चलिए, तो यहां तक हो गया सबका। अब देखिए फिर से एक बार लास्ट एक बार रिपीट कर रहा हूं। काशी कौशल अंग मगध 4 पेड़ बनाने हैं, वज्जी चेदी मल वत्स। देख लीजिए, अगर बन गया हो आपके दिमाग में, बन गया हो तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। काशी कौशल अंग मगध वज्जी चेदी मल वत्स, इतना बार रिपीट हो गया ना कि दिमाग में घुस गया होगा। अगर अब नहीं घुसा तो फिर कुछ नहीं खा सकता। काशी कौशल अंग मगध वज्जी चेदी मल वत्स कुरु। कुरु का नाम सुना है? कुरु पांचाल, कुरु पांचाल, कुरु पांचाल मत्स्य, मत्स्य सूरसेन, मत्स्य सूरसेन, चलो मत्स्य सूरसेन, कुरु पांचाल मत्स्य सूरसेन, कुरु पांचाल मत्स्य सूरसेन, कुरु पांचाल मत्स्य सूरसेन। कुरु, कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। नाम सुना है जी? अरे महाभारत में जड़ था इंद्रप्रस्थ, याद है? बार बार जाके कृष्ण जी कहते थे, ए धृतराष्ट्र का करतारा एकरा के इंद्रप्रस्थ देगा पांडव लोग नहीं के, बार बार बोलते थे ना। वो कहता कि मैं देवे नहीं करूंगा, दुर्योधन आके खड़ा हो जाते थे। तो कुरु की राजधानी क्या थी? तो कुरु की राजधानी क्या थी? तो इंद्रप्रस्थ थी दोस्तों, इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल की बात किया जाए, पांचाल राजधानी क्या थी? तो पांचाल की राजधानी क्या थी? तो जी हाँ दोस्तों, देखिएगा अहिच्छित्र थी, है ना। क्या राजधानी दोस्तों? अहिच्छित्र थी, याद रखिएगा। इसकी एक और राजधानी थी, क्या? कामपिल्य। क्या थी दोस्तों? कामपिल्य थी ना। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। यानी दोस्तों कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की राजधानी क्या? अहिच्छित्र और कामपिल्य। मत्स्य की राजधानी क्या थी? तो मत्स्य की राजधानी क्या थी जी? तो विराटनगर थी। क्या थी दोस्तों? विराटनगर थी ना। क्या दोस्तों बताइए, मत्स्य की राजधानी क्या थी? तो विराटनगर न थी, विराटनगर। समझ में आ रहा है? विराटनगर थी, ठीक ना। सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। क्या दोस्तों? मथुरा राजधानी थी, ठीक ना। आई होप क्लियर हो गया हो। यानी दोस्तों कुरु, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल, पांचाल, पांचाल की राजधानी क्या? अहिच्छित्र थे। मत्स्य की विराटनगर और सूरसेन की राजधानी क्या? मथुरा। याद रखिएगा, ये 4 हो गए। कुरु की राजधानी क्या? कुरु पांचाल मत्स्य सूरसेन, कुरु पांचाल मत्स्य सूरसेन, कुरु पांचाल मत्स्य सूरसेन, 4 राजधानी सामने, ठीक ना। तो दोस्तों शुरू से करें, काशी कौशल अंग मगध वज्जी चेदी मल वत्स कुरु पांचाल मत्स्य सूरसेन, कुरु पांचाल मत्स्य सूरसेन। कुरु की राजधानी क्या? तो इंद्रप्रस्थ, पांचाल के क्षेत्र, मत्स्य की विराटनगर और सूरसेन की मथुरा। तो कुरु पांचाल मत्स्य सूरसेन, अश्मक अवंती गांधार कंबोज। यह दोस्तों क्या? अश्मक, अश्मक दोस्तों देखिएगा, अश्मक की राजधानी क्या? तो पोतिन थी दोस्तों, देखिएगा पोतिन थी, ठीक ना। पोतिन कई कई बोलते, कोई कई पोटली बोलते हैं, ना। पोतिन या पोटली बात एक ही है। अश्मक अवंती, अवंती का नाम सुना है? अरे अवंती, अवंती की राजधानी क्या थी? महिष्मती। क्या थी दोस्तों? महिष्मती। बाहुबली मूवी देखा है? अरे बाहुबली देखा कि नहीं? महिष्मती, ये है कानून महिष्मती का, सुना है डायलॉग में? यही देखिए कानून है महिष्मती का। अवंती की राजधानी क्या? तो महिष्मती। और दूसरी राजधानी क्या? तो उज्जैन थी दोस्तों। क्या थी? उज्जैन। समझ में आ रहा है? यानी अस्मक की राजधानी पोतिन, अवंती की राजधानी क्या? महिष्मती। अस्मक अवंती गांधार, गांधार शकुनी का नाम सुना है? गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। क्या थी दोस्तों? तक्षशिला न थी दोस्तों, गांधार की राजधानी तक्षशिला का। अस्मक अवंती गांधार और कंबोज दोस्तों, देखिए केरा क्या? कंबोज। और कंबोज की राजधानी क्या थी? तो जी हाँ दोस्तों, देखिए हाटक थी। हाटक या राजपुर कह सकते हैं, दोनों में से यही राजधानी थी, हाटक और राजपुर, है ना। तो जी हाँ दोस्तों, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया हो। देखिए दोस्तों, जब इस व्यक्ति को, जो आपके सामने यहाँ पे आपको पढ़ा रहा है, जो आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, जब उनके दिमाग में सारी चीजें सेट हैं, जब उन्हें याद है, तो आपको भी याद हो सकता है। इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। समझ आ रहा है ना? अरे हम लोग आपके सामने क्या एज ए हीरो ना है? अरे आपके लिए तो हीरो ही ना है कि भाई अरे यार इनको कैसे, यार क्या डायलॉग है, क्या किस तरह से पढ़ाते हैं, पूरा उन्हें सारा पूरा इतिहास याद है। अरे तो आपको भी याद हो जाएगा। अरे जब आप टीचर बन जाओगे और जब आप भी पढ़ाओगे बच्चे को बार बार वही किताबुआ, तो पूरा किताबुआ याद ना हो जाएगा जी? अरे हो जाएगा कि नहीं बताइए?
अरे क्लियर है? तो ध्यान सुनिएगा पूरी ईमानदारी से, अच्छी तरह से करें। काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, चेदी, मल, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मा, कवंती, गांधार, कंबोज, ये 16 महाजनपद थे। आपको इनके कैपिटल्स को घोंटना है, पीना है, रट जाना है। अब समझिए ध्यान से दोस्तों, 16 महाजनपद, 16 महाजनपद, ये महाजनपद कैसे आया? तो महाजनपद क्या? बड़े बड़े राज्य थे। इसकी जानकारी कहां पे मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। अब बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है, और इसकी उत्पत्ति के पीछे कारण क्या? तो लोहा। अब लोहा से क्या हो गया जी? तो खेती बाड़ी में औजार प्रयोग हुए, युद्ध उपकरण बने, तो खेती बाड़ी में जब औजार आए तो उत्पादन बढ़ा, राज्य की स्थिति मजबूत हो गई, ठीक ना। साथ साथ में जब लोहे का युद्ध अस्त्र बने तो एक दूसरे पे आक्रमण करके साम्राज्य का विस्तार किया। तो लोहे की भूमिका ने कहीं ना कहीं 16 महाजनपद को ऑरिजिन में भूमिका निभाई थी, और 16 महाजनपद में इनकी कैपिटल्स और 16 स्टेट आपको याद कर लेना है, घोंट करके पी जाना है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। क्या मैं आगे बढ़ूं? डन है? बताएं प्लीज। कुछ पूछना चाहते हैं? क्या सब लोग कुछ पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं, कुछ पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं। सबका डन? ये सीरियल में याद रखना है। यस, ये सीरियल में याद रखना है, याद रखिएगा, ये सीरियल में ही याद रखना है, ठीक है। कहीं पे चीजें गड़बड़ नहीं करिएगा, बस याद रखिएगा, ठीक है ना। नूतन पांडे कहने की आप जैसा तो याद, अरे तो इतना तो ट्रिक बताया आपको याद करने का। कंबोज की राजधानी हाटक है, हाटक, कंबोज की राजधानी हाटक है, और दूसरी राजधानी राजपुर है। अरे मनोज कुमार जी, अपना इतिहास ही तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारा इतिहास क्या है, तो तुम बचवा सबको क्या पढ़ाएगा? अरे बताओ, तुम्हें अपना वजूद नहीं पता है कि आपका वजूद कैसे धरती पर है, तो आप बच्चों को कैसे बताओगे कि यस हम कब से हैं? अरे हमारी संस्कृति तब से है। अरे छोड़ो ना यार, हम जो है बिहारी, हम लोग जो बिहारी ना है, सब लोग जो है, जो बिहारी है, ये बिहारी जो है पहला बिहार, अरे विश्व का पहला स्टेट, भारत का इतिहास से बिहार से शुरू होता है। अरे भारत का जो इतिहास है वो बिहार से ना शुरू होता है, मगध, मगध साम्राज्य से। आप उस धरती से बिलोंग करते जहां पे बुद्ध, जैन, अशोका जैसे महान सम्राट का ओरिजिन हुआ, जहां पर राष्ट्र की कल्पना सबसे पहले हुई। तो ये सब अगर आपको जानकारी नहीं है तो कैसे एक्सप्लेन करेगा भाई? अगर मान लीजिए SCRT, SERT जो स्टेट वाला है, अब आप पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब SCRT ने आपसे कांटेक्ट किया कि एक चल थोड़ा सा एगो सम्मेलन भइल बाटे, वहां पर अपन इतिहास पर एगो लेक्चर देवे के बाटे। जब लेक्चर दी ना, का जाना तारी मगध के बारे में, का जाना तारी महाजनपद के बारे में बताई, तब तो टाइम टाइम फिस हो जाओगे। अरे भाई, यही आपका इतिहास है, आपका वजूद है, जो आपको यहाँ पे रखता है, ठीक है। चले, अरे ऊपर नीचे लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अरे कहीं पर लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये अमन का कहा है जी, महाभारत इसी टाइम हुआ था। महाभारत, यस, महाभारत इससे पहले हुआ था। महाभारत 900 BC में हुआ है, 900 BC। महाभारत एक पूछ रहा है, एक महाभारत का दीवाना है, महाभारत, महाभारत का 900 BC के आसपास हुआ है। उससे भी पहले हुआ है, ठीक है।
ठीक है, चलिए एक बार मैप पर 16 महाजनपद को दिखा दीजिए। अभी तो दिखाए थे, अभी आपको ये ना मैप वहां पे दिखाए थे, ये कहाँ दिखाए थे? 16 महाजनपद को दिखाए नहीं थे? ये रहा काशी, ये रहा काशी, ये रहा काशी, ये रहा कौशल, ये दोस्तों क्या अंग, ये दोस्तों क्या मगध, ये सब वज्जी, सब तो दिखाए तो है। चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, सबका तो अस्मक, अवंती, सब तो देखिए पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए पूरा महाजनपद अभी तो यहाँ पे दिखा के ही गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ा जाए। अब अगर यहां तक हो गया, डन है जी सबका? चलिए अब सबका डन हो गया है। देखते हैं कितना आप लोगों ने अच्छा किए हो, कितना क्या किए हो। अब आपको पता चलेगा, दूध और दूध, अब पानी का पानी, अब पता चलेगा। ठीक है, देखते हैं कहाँ गया जी महाजनपद। निकालते हैं क्वेश्चंस, निकालें। तैयार हो क्वेश्चंस करने के लिए? रवा लोग तैयार बा नहीं क्वेश्चन करे खातिर? एमसीक्यू कहाँ गए हो? तो पूरा नोट से बाटे, क्वेश्चन कहाँ गए? कई लोग ने तो 23 है। करीना जी अब तो आपकी बारी है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग महाजनपद मगध था। मगध, मगध सबसे शक्तिशाली था। इसमें सबसे शक्तिशाली अपन बिहार का था मगध। ठीक मानो, सबके पिटलक है मगध, सबके पिटलक है और सब पे कब्जा करके विशाल साम्राज्य बने रखा। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपद का नाम प्रदान करता है? अरे आपने धुआं धुआं कर दिया है, आप लोग तो इतने होशियार हैं। ठीक है, सबसे होशियार बैच है ये। चलिए, कह रहा एक तरफ महाजनपद है, ठीक है, दूसरी तरफ क्या राजधानी है? क्या सुमिलित नहीं बताना है? काशी की राजधानी वाराणसी, ठीक है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, ठीक है। अंग की राजधानी क्या? चंपावती, बिल्कुल ठीक है। मगध की राजधानी उज्जैन। बताएं लोगनी कौन सा इनमें पेयर गलत बाटे? देखा था नहीं क्या जवाब देते हैं? अरे गजब, अरे आप लोगों ने तो, ठीक है, या तो आप लोग बहुत ज्यादा होशियार हैं या मुझे लगता है कि मैं ही बहुत अच्छा पढ़ा दे रहा हूं। ठीक है, कि आप लोगों का तो बिल्कुल अच्छी तरह से बन जा रहा है। ठीक है, चलिए डी जरा आइटम बिल्कुल सही है। तक्षशिला का प्राचीन नगर, तक्षशिला का, तक्षशिला तो से देखिएगा, प्राचीन नगर निम्न में से किसके बीच स्थित था? अब तक्षशिला किसकी राजधानी थी बताइए? तक्षशिला किसकी राजधानी थी बताइए? तक्षशिला किसकी राजधानी थी? गांधार की याद आ रहा है? गांधार की राजधानी क्या बताए थे? तक्षशिला ना बताए थे? तो बताइए दोस्तों किस नदी के बीच स्थित होना चाहिए? अरे आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है? कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं कि हाँ आप लोग टीचर बन जाएंगे? ऐसा कोई दिक्कत जहां पे कॉन्फिडेंस लूज हो रहा हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइएगा, ठीक है ना। एक तरफ महाजनपद है, दूसरी तरफ क्या सेट कैपिटल है। ठीक है, अंग है, मगध है, मल है, वज्जी है। अंग, मगध, वज्जी, मल। दूसरा चंपा, राजगीर, पाटलिपुत्रा, कुशीनगर, पावा है, वैशाली है। चलिए तो जैसे मैचिंग कर दीजिए, देखते क्या आंसर करते हैं।
सिर्फ मैं अपने सब्जेक्ट का ले रहा हूँ जिम्मेदारी, सिर्फ अपने सब्जेक्ट की, दूसरे सब्जेक्ट की जिम्मेदारी नहीं है भाई। समझ आया ना? अपना सब्जेक्ट बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, सारे सब्जेक्ट यहाँ पे बल्कि परफेक्ट है, अड्डा पे सारी फैकल्टी बेस्ट है। आप अगर मेहनत कर देना यार, एग्जाम क्रैक हो जाएगा कंफर्म। क्या बात है। अंक की राजन चंपा, वेरी गुड। मगध की राजगीर पाटे पर बिल्कुल सही। मल की राजन कुछ पाप बिल्कुल सही। वज्जी की वैशाली, अरे आपने सब लगा दिया, एक और चार बिल्कुल सही है। अब चलो, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है इस पे, ठीक है ना, इस पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। अब कल मगध साम्राज्य शुरू करेंगे, कल शुरू करेंगे क्या, मगध साम्राज्य, मगध कल शुरू करेंगे, मगध साम्राज्य, ठीक है। कल मगध साम्राज्य या देखा जाएगा तो बहुत हद तक करेंगे। तो बौद्ध धर्म पहले स्टार्ट कर लेंगे, बौद्ध धर्म पहले, बौद्ध धर्म जैन धर्म कल कंप्लीट करेंगे, बौद्ध धर्म जैन धर्म, ठीक है। कुछ पहले बौद्ध और जैन भी खत्म कर लेंगे, नहीं तो छूटे ना। आज की क्लास कैसी लगी, क्या रेटिंग देंगे आज की क्लास में, पूरा समझ में आ रहा है? पीडीएफ दे दें? पीडीएफ तो ऑलरेडी दिया हुआ है, सब तो पीडीएफ तो लगा हुआ है आपका, फिर भी पीडीएफ मांग रहा है सब। देखिए गया पीडीएफ, गया देखिए, देखिए पीडीएफ भेजा है आपको, देखिए कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, देखो एक पीडीएफ भेज दिया 16 महाजनपद का, 16 महाजनपद का पीडीएफ दे दिया है, ठीक ना। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन देना था, एक इंफॉर्मेशन ये देना है कि आप में कोई बच्चा 69th बीपीएससी देने जा रहे हैं, अगर 69th बीपीएससी देने जा रहे हैं तो तक्षशिला बैच जाके ज्वाइन कर सकते हैं, तक्षशिला 2.0, ये 11 जुलाई से बैच है, 11 जुलाई से क्या बैच है। अगर कोई आपका रिलेटिव हो, कोई भाई हो, कोई भौजाई हो, या कोई आपका गर्लफ्रेंड हो, या आपका कोई दोस्त हो जो ज्वाइन करना चाहता हो 69 बीपीएससी तक्षशिला 2.0, तो 11 जुलाई से बैच शुरू होगा। और आज इस पे ना ईद के अवसर पे ऑफर चल रहा है, आज इस पे ऑफर है, मात्र 1319 रुपए का मिल रहा है ऑफर में, ठीक है। नहीं तो इस डेली 1760 रुपए में बिक रहा है, डेली 1760 का बिक रहा है, लेकिन आज ये ऑफर है तक्षशिला में 1319 का। और कोड क्या है जी, कोडवा सेम है, कोडवा पता है ना जी, Y242 है, ठीक है। चलो आज के तक काफी, ओके बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, ठीक है। हो गया सबका, बाय बाय, ठीक है। अमित सिंह जी नहीं लिखते हैं, हाथवा से नहीं लिखते हैं आप, हाथवा से नहीं लिखते हैं, अरे हाथवा से नहीं लिखते हैं क्या, बताइए ना। उसी का हाथवा से जो लिखा हुआ चीज है, उसी का टाइपिंग किया हुआ दे रहा हूं कंटेंट, ताकि आपको भाषा में समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना, आप जो है कहीं पे प्रॉब्लम ना हो, समझ में आ रहा है। तो वही हाथ से अगर आप खुद लिखेंगे, आप खुद बनाएंगे तो आपका अपना होगा। और मैं आपको पूरा समय देता हूँ, पूरा समय देता हूँ। जो ऑन बोर्ड होता है ना, ये हम लोग समझाते हैं आपको, पूरी तरह से समझाते हैं, और पीडीएफ तो आपको दे ही रहे हैं नोट्स के फॉर्मेट में, ठीक है। चलिए, ओके बाय बाय, टेक केयर।